वैसे तो पूरी केमिस्ट्री बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जिन बच्चों ने इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लिया, बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि उनके जेई मेंस के पेपर में एक अच्छा स्कोर वो ला सकते हैं। 4 से 5 सवाल सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। मतलब आउट ऑफ 8-9 के रेंज में ज्यादातर तो यही है। ये चैप्टर्स अगर आप करने बैठेंगे तो आप बहुत कम समय में चीजें कर जाएंगे, मतलब लीस्ट एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वैसे तो पूरी केमिस्ट्री बड़ी खूबसूरत है, लेकिन कुछ खास चैप्टर्स की बात की जाए जिससे ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों में 75% से ज्यादा सिलेबस कवर किया गया है, सवाल पूछे गए हैं। जिन बच्चों ने इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लिया, बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि उनके जेई मेंस के पेपर में एक अच्छा स्कोर वो ला सकते हैं। तो अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, मोल कॉन्सेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। दूसरे चैप्टर की अगर बात करें, वो केमिकल काइनेटिक्स है, 12th का चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत ज्यादा सवाल बनने लगे हैं पिछले 5 सालों में। अगले चैप्टर की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का सिंपल चैप्टर है। नेक्स्ट सॉल्यूशंस 12th का चैप्टर है, एक पोर्शन मोल कॉन्सेप्ट में कवर कर दिया जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स का, और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर सवाल देखने को मिल रहा है। और आखिरी चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर सवाल पिछले 5-6 सालों में देखने को मिलते आ रहे हैं। तो अगर ये 6 चैप्टर्स आप फिजिकल केमिस्ट्री के तैयार करके इनके ऊपर आने वाले पीवाईक्यूज को लगा ले, तो आप पक्का फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सारे सवाल सही करके आएंगे। अगर मैं पूरे केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक के हिस्से कभी कभी 8 सवाल और कभी कभी 9 सवाल देखने को भी मिल जाते हैं। हमारे पास सिर्फ यही 6 चैप्टर हैं। बोला जाए तो ये सारे चैप्टर तो सच बताऊं तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि भैया इनमें ज्यादा है नहीं। 6 चैप्टर्स का कंटेंट बहुत ज्यादा भी नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से ये 2 चैप्टर थोड़े बड़े हैं, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं 2 से देखने को मिलेंगे। अगर मैं बोलूं तो ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि 4 से 5 सवाल सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। मतलब आउट ऑफ 8-9 के रेंज में ज्यादातर तो यही है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे डी एंड ए ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट रहता है, करीब करीब एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। सॉल्ट का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, यहां पी ब्लॉक, और ये जो पी ब्लॉक है ना, ये बड़ा छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। मैं कहूंगा कि 2 घंटे का ही कंटेंट है, तो इससे आने और ना आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी पी ब्लॉक वाली हैं जो हम कई चीजें पढ़ लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आप यहां कंसिडर कर लो या यहां कंसिडर कर लो, वो आपके ऊपर है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसमें कभी कभी जीरो आएगा और कभी कभी एक क्वेश्चन आने का चांस होगा, और यहां पर पीरियोडिक टेबल में एक क्वेश्चन आने का ये चांस होगा। तो कुल मिला के प्यारी सी बात यह है कि भैया जो 8 से 9 सवाल आते हैं, अगर उनको मैं देखूं तो ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें से ये 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो मैक्सिमम पोर्शन कंटेन करते हैं। पीरियोडिक टेबल से एक सवाल तो रहता ही रहता है, हो सकता है कि 2 आए तब यहां से नहीं आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मेन बात यही है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर ही इन्होंने कम कर दिए हैं, सिलेबस रिड्यूस्ड है, पी ब्लॉक बहुत छोटा सा है, तो 5 चैप्टर ही सही तरीके से बचते हैं, इसीलिए हर एक लाइन आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ऑर्गेनिक और फिजिकल में आप ये चीजें शायद देख पाओगे कि कहां से सवाल ज्यादा आते हैं, कहां से कम आते हैं, बट मेरा कहना यह कि भैया ये 5 चैप्टर है और पांचों बहुत बड़े नहीं है। शायद आपने पढ़ा भी होगा तो आपको अंदाजा लग रहा होगा जो मैं बात कह रहा हूं। ठीक है सर, दिमाग में ये टेंशन चल रही है कि अब तक मैंने जो काम किए, पापों का घड़ा बहुत हद तक भर चुका है, या सर कुछ कुछ तैयारियां की हैं पर सब कुछ नहीं हो पाया। आप मुझे उन चैप्टर्स के बारे में बता दो कि सर ये काम कर ले, ये काम छोड़ दे, या छोड़ नहीं दे। कम वेटेज वाले हैं। देखो, छोड़ना मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि कोई चैप्टर छोड़ के चले जाओ। मैंने किया था, उसका भुगतान मैंने एग्जाम में भरा, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको इस लेवल पे कर लिया जाए कि उसका बेसिक क्वेश्चन भी आए तो हम एटलीस्ट कर लें। उसका कोई बहुत अच्छा वर्जन आ जाए तो उसको छोड़ देंगे, बट कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आईयूपीएससी, जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये 3 चैप्टर तो मस्ट है। ये 3, बायोमोलिक्यूल प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटी, इनमें आपको कुछ नहीं लगेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, ये चैप्टर्स अगर आप करने बैठेंगे तो आप बहुत कम समय में चीजें कर जाएंगे, मतलब लीस्ट एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट।
मैक्सिमम रिजल्ट, सबसे कम एफर्ट लगेगा इसके अंदर, रिजल्ट मैक्सिमम आएंगे। क्योंकि इसमें एक चीज तो तय है, 8 क्वेश्चन जो जेई मेंस पूछ रहा है उसमें से 8 में से लगभग 5 क्वेश्चन जो है वो 1 2 3 9 10 11 इनसे पूछे जा रहे हैं। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि पिछले कुछ सालों को आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं, पर हाँ मैक्सिमम अगर मैं पेपर पैटर्न को चेक करूं तो इन 6 चैप्टर्स के साथ आईयूपीएससी एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, एक इससे आ रहा है, 3 और एक इनसे आ रहे हैं, एक इससे एक इन दोनों से मिक्स करके आता है, तो 5 क्वेश्चन लगभग इनसे आते ही हैं, 4 मिनिमम, 5 या 6 मैक्सिमम। तो अगर आप 4-5 क्वेश्चन सोचिए ओसी के नाम पर, इसीलिए जब भी बच्चा निकलता है कहता है सर ओसी तो आई नहीं, यही पूछा गया तो मैं करूं क्या, पूछा ही ये गया है। अब सर ये 6 चैप्टर तो करने हैं, यहां पर भी वही वाली बात है, एफर्ट्स इनमें थोड़े अच्छे हैं, इसमें मैक्सिमम है, इसमें कम है, इसमें और कम है, वही वाली बात है। इसमें भी वही बात बोलूंगा, लीस्ट एफर्ट्स कंपेयर टू दिस 4 5 6 7 8, इनके मुकाबले लीस्ट एफर्ट्स हैं और मैक्सिमम रिजल्ट है। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इन 6 चैप्टर में अच्छा सबसे अच्छी बात, इन 6 चैप्टर में एफर्ट्स भी लीस्ट है और रिजल्ट भी मैक्सिमम है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट पार्ट। मेरी बात समझना। अब बच्चे ये 1 2 3 4 5, इन 5 में अगर आप चाहें तो फॉर टाइम बिंग इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस एक सवाल आएगा, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, स्किप। लेस एफर्ट, इस पर लेस एफर्ट मारिएगा, है ना। अगर इनमें भी बात करें तो मैं इनमें अगर नंबरिंग दूं, सबसे फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोकार्बन, हलोरेंस, क्योंकि इन पे एक सवाल आते हैं, आप कर सकते हैं आराम से। अल्कोहल, फिनोल ईथर पे तीसरा, चौथा वो आएगा, पर एफर्ट्स मानने की बात कर रहा हूं। 5 इसी सीक्वेंस में आप इनको कर सकते हैं। अगर आप ये 6 अच्छे से कर चुके हैं, सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसको कीजिए। ये बेसिक है पूरे इन 5 चैप्टर का। पहले ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, एक सिक्वेंसिव वे में चलिए, तो जाके आप कहीं ना कहीं जेई मेंस के बहुत करीब आते हैं। तो लेकिन हमने तो सुना है कि एल्डिहाइड का वेटेज बहुत होता है। अरे तो हर उसमें एक सवाल आएगा तो वेटेज तो बढ़ ही गया। बस ये है कि आजकल के जो पिछले 2-3 सालों की बात करें तो इन दोनों से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। ये 6 चैप्टर है ना, और इन 6 चैप्टर में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एफर्ट्स लीस्ट होंगे और रिजल्ट मैक्सिमम आएंगे। आपको लगेगा सर ये तो बिल्कुल मजा आ गया। सोचो ना, अगर 8 में से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अगर आप करके आ जाते हो, 50% ओसी आपकी खत्म हो जाती है। तो आपके लिए इनमें से कोई, अगर आपने करा ये और ये भी कर लिए, तो आपके 7 क्वेश्चन हो गए। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपने 2 चैप्टर कर लिए तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन का काम हो गया। अब 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो इनको मिला के आते हैं। तो अब आप चाहें कि सर मैं तो अब उस मुकाम पर हूं जहां पर मैं नहीं कर सकता सब कुछ, तो फिर आप ये करिएगा, पहले ये 6 चैप्टर, फिर ये सीक्वेंसिंग में मैंने आपको जमा दिया। समझ में आया? सर मैं तो सब कुछ कर चुका हूं, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, तो पहले इनकी प्रैक्टिस को खत्म करें, फिर इस सीक्वेंस में इनको प्रैक्टिस करें। अच्छा, प्रैक्टिस भी इसी सीक्वेंस में करें सर? यस ब्रदर यस। अब अपने एफर्ट्स को मैक्सिमम करिए ताकि रिजल्ट भी मैक्सिमम आए, है ना। हाँ, इनमें एफर्ट्स कम लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं करना है या बाद में कर लेंगे। पहले निपटा लो, प्रैक्टिस कर लो ताकि ये पक्के हो जाए। लास्ट मोमेंट पे आप इनकी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपको ये कंप्लीट करने ही चाहिए। ठीक है, चलिए, दिस वाज अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल।